राधे राधे गाइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं क्लास सब्जेक्ट मैथ्स का, और ऑब्वियसली फॉर द क्लास टेंथ। इसका अगर क्लास टेंथ में मैथ्स सब्जेक्ट में वेटेज देखेंगे तो वो 12/80 होता है। मीन्स 80 मार्क्स में 12 मार्क्स ऑलमोस्ट, इट्स नॉट डिफिनिट बट एवरेज अगर मतलब करिकुलम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 12 मार्क्स इसका वेटेज होता है। और ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। चैप्टर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे केस स्टडी का। जैसे कि आज हम लोग रियल नंबर पे जो केस स्टडीज होंगे और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द केस स्टडी क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई क्लास टेंथ मैथ्स फॉर द 2024 एंड 25। तो हम अलग अलग केस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 को देखते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ताकि आप लोग को फिगर एज वेल एज केस दोनों दिखाई दे। What is the case? To enhance the reading skill of grade 10 students, the school nominates you and two of your friends to set up a class library। मतलब कि रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए आपको आपके दो दोस्तों को लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है। देर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दो सेक्शन है स्टूडेंट के। क्लास टेंथ का जो क्लास टेंथ में सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शंस हैं। और सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, 32 में सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं। सो केस आपको पता चला कि आपके दो दोस्त और आप हो, और आप लोग क्लास टेंथ के हो, और आपको लाइब्रेरी सजाने का काम मिला है। और उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्लास टेंथ में दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी में 36। सो इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब कि आपको कुछ बुक्स, कितने बुक्स की ज़रूरत है कि अगर हम इफ खाली सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए के स्टूडेंट के बीच में बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बराबर बराबर बुक्स मिलेंगे, या फिर अगर सेक्शन बी को भी डिस्ट्रीब्यूट करें तो बराबर बराबर बुक्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिनिमम कितने होने चाहिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। कंडीशन क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि सेक्शन ए में जो 32 स्टूडेंट्स हैं, 32 में बी में जो 36 स्टूडेंट है, अगर 32 स्टूडेंट्स में ही सिर्फ अगर सभी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बराबर बराबर आने चाहिए। और अगर सिर्फ बी ग्रुप वाले को ही अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको भी बराबर बराबर बुक्स आने चाहिए। तो कितने बुक्स हमको ज़रूरत है, तो देखो जब भी मिनिमम अगर पूछ रहा है तो हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 32 एंड 36 का एलसीएम कैसे निकलेगा? तो इसको हम लिख सकते हैं सॉरी, ये हो जाएगा आपका 36 का 3 3 2 2, ये होगा 2 2 4 3 12 3 36, और ये हो जाएगा आपका सॉरी ये हो जाएगा 32 का निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 3 कॉमन नहीं है, तो 3 × 3 × कितने दो कॉमन है? दो कॉमन है, तो दो कॉमन वाला ले लेंगे, एंड जो कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे। तो 3 कॉमन नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 2 18, 2 36, 2 72, 2 144, 2 288। सो आंसर इज 288। आप लोग को क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड अल्टीमेटली फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, आप पाउच करके बना सकते हो। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। भाई ये तो रूल ही होता है कि अगर दो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 32 एंड 36 दिया है, अगर इस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें और इसके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर ही होगा। ये तो प्रॉपर्टी ही दे रखा है। देन क्वेश्चन पूछ रहा है कि एच सी एफ ऑफ 32 एंड 36। इसका एच सी एफ पूछ रहा है, तभी जस्ट यहाँ से हम एच सी एफ निकाल लेंगे। जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा? एच सी एफ। तो 2 × 2 4 होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एच सी एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ही है। 36 कैन बी एक्सप्लेन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एज। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 36 का, तो विल डू इट एज इजी। 2 18 2 9 3 3, तो 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, मीन्स आंसर ए। 7 11 13 15 प्लस 15 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नाइदर अ प्राइम नंबर। अब देखो इसको कैसे करेंगे। प्राइम नंबर क्या होगा? जो किसी से ना कटे। कंपोजिट नंबर क्या होगा? अगर
मतलब 1 और उसके अलावा अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है तो कंपोजिट हो जाएंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो नेदर लिखेंगे और नन लिखेंगे। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है इधर। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है या तो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों हो ही ना। सो चेक कर लेते हैं। तो इसको कैसे चेक करेंगे? सिंपल से देखो, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 15। तो 15 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 7, लेट मी इरेज दिस एट ऑल, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। अब अगर हम देखो, अगर इसमें 15 से डिवाइड अगर करते हैं तो क्या डिवाइड हो पाएगा? यस, क्योंकि 15 15 कट जाएगा, डिवाइड हो सकता है ना, क्योंकि अगर इसको 15 से भागा देंगे तो 15 15 कट सकता है क्योंकि कॉमन है। तो यहाँ से देख सकते हो कि 15 से ये नंबर क्या हो सकता है? डिविजिबल है। और अगर नंबर के को कोई नंबर अगर 1 और उस नंबर के खुद से अलावा किसी और नंबर से अगर वो नंबर डिविजिबल है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ये 15 से डिविजिबल है, मीन्स ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है, इफ पी क्यू आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी आर इतना क्यू आर नो वेयर इज द पी एंड वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। एलसीएम ऑफ पी और क्यू क्या होगा? तो एलसीएम पहले हम इसका फैक्टराइजन करते हैं, तो ए बी स्क्वायर है, पी बराबर क्या है? ए बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम ए इंटू बी इंटू बी। अब देखो यहाँ पे q इज इक्वल टू कितना है? ए स्क्वायर बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी। तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन वाले को हम लिखते हैं, तो ए कॉमन ए आ रहा है, ये कॉमन बी आ रहा है, नहीं इसके अलावा जो जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको लिखेंगे। तो ये ए ये कॉमन आ गया, ये बी कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन वाले को हमने एक बार लिखेंगे, तो ए एक कॉमन हो गया, बी एक कॉमन हो गया। उसके अलावा बचे कौन? एक ये बी बचा, एक बचा कौन? ये एक ए बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो एलसीएम इज बी। दूसरा केस स्टडी देखते हैं। A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subject. The numbers of participants in the Hindi, English and Mathematics 64, 84 and 108 respectively. एक सेमिनार होने वाला है जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट के एजुकेटर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हिंदी सब्जेक्ट के जो एजुकेटर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 60 एजुकेटर्स हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट के जो पार्टिसिपेटर्स हैं वो 84 है, और मैथमेटिक्स के कितने हैं? 108। तो क्वेश्चन इसके बेस्ड देखते हैं। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। ये जो नंबर में लिख लेता हूँ, कौन कौन से नंबर है? 60, 84 एंड 108। 60, 84 एंड 108। ये जो तीन नंबर्स हैं, कह ये रहा है कि इस तीनों जो एजुकेटर्स हैं इनको अलग अलग रूम में, मान लो एक रूम है, एक रूम में, अलग अलग रूम में बिठाया जाएगा। तो कह रहा है कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू सीटेड। सभी रूम में क्या होना चाहिए? कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठना चाहिए। ऑल ऑफ दैम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी एकोमोडेट इन द ईच रूम। मतलब कि सभी रूम में जो इस सभी एजुकेटर्स को हम लोग बैठाएंगे, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम मैक्सिमम कितना एजुकेटर्स को रखें कि सभी रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहें, पार्टिसिपेंट्स रहें। और ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक रूम में अदर टीचर्स ही बैठ रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? तो देखो, जब भी मैक्सिमम वर्ड यूज होगा तो वहाँ पे HCF ही पूछा जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्या कह रहा है, तो मैक्सिमम है तो HCF, और मिनिमम है तो LCM, ये आपको करना पड़ेगा। तो इन सब का हम क्या कर लेते हैं? HCF निकाल लेते हैं। 60, 84 एंड 60। मैं थोड़ा सा पेन का जो थिकनेस है ना उसको घटा लेता हूँ। 60, 84 एंड 108। 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एंड 108 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 3 जा 108। तो पूछ कर निकालना क्या है? HCF 1 2। HCF कितना होगा? 4। अगर हम हर एक रूम में चार चार पार्टिसिपेंट्स को अगर बैठाएंगे तो सभी रूम में बराबर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे। और दूसरी बात सॉरी, कि अलग अलग जो सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स है वो मिक्सअप नहीं होगा।
तो दिस कंडीशन फुलफिल, क्योंकि फोर को अगर बैठाएंगे तो 15 रूम में 60 स्टूडेंट टीचर्स बैठ जाएंगे जो एजुकेटर्स होंगे। अगर क्या कहते हैं इंग्लिश वाले की बात करेंगे, हिंदी वाले का था, इंग्लिश वाले की बात करेंगे तो कितने रूम में बैठ जाएंगे, 21 रूम में बैठ जाएंगे। और इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 रूम में बैठ जाएंगे। तो ये क्या होंगे आपके अलग अलग रूम में 4 टीचर्स बराबर बराबर हर एक रूम में बैठेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। क्या मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हैं। अब देखो 4 टीचर्स को हम बैठा रहे हैं, है ना, तो 4 को बैठा रहे हैं तो 60 एजुकेटर्स के लिए कितने रूम चाहिए, 15 प्लस 84 के लिए कितना चाहिए, 21, और 108 के लिए कितना चाहिए, प्लस 27। एडअप कर दो तो 7 + 1 8 + 5 13 का 3 कैरी 1 2 1 3 2 5 1 6। तो आंसर विल बी 63। what is the minimum number of rooms required during the व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है भाई, ऑप्शन में तो है ही नहीं, इससे अब तो गलती नहीं निकाल लिया। उप्स यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, 3 को हमने भूल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 सॉरी। तो इसके लिए कितने रूम चाहिए, 5, इसके लिए कितना चाहिए, 7, और इसके लिए कितना चाहिए, 9। तो इस तीनों को ऐड कर दो तो 9 7 16 5 21। आंसर इज 21। The LCM of 60, 84 and 108 is, the LCM of 60, 84 and 108 is, हम अभी जस्ट LCM इसका HCF निकाले हैं, तो इसका HCF कितना हुआ यहाँ पे, इसका HCF अगर हम निकालें तो 12 हो जाएगा। और इस जो लेफ्ट नंबर बचे उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 5 × 7 × 9 सॉरी, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 12 5 जाए कितना हो जाएगा, 60 × 7, तो 7 6 42 420 × 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 2 18 कैरी बचा 1, और 9 4 36 37, इट्स 3780। मतलब आंसर इज राइट। द प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ LCM इज 60 84 इज, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर सेम ही है, सॉरी हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो गया, ये क्या हो गया LCM। इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो LCF HCF इंटू LCM, या फिर इस तीनों को गुना करो, दोनों में से कोई कर सकते हो, तो मैं यहीं से कर देता हूँ। 0 तो 0 लास्ट में दे दो, 12 8 जा 96, कैरी कितना बचा 9, 12 7 जा 84 और 9 93 कैरी 9, 12 3 36 9 45, तो 45,360 मीन्स आंसर डी इज राइट। 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोजेक्ट, तो 108 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, सॉरी 180 लिख दिया, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 2 2 4 3 12 3 36 3 108, तो 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3। तो ऐसे ही केस स्टडीज होते हैं, 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3। ये केस स्टडी 2 था, ये केस स्टडी कैसा होगा हमारा, तीसरा। अब मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज कंडक्टेड इन योर स्कूल, मैथमेटिक्स एग्जीबिशन होता है, जैसे साइंस एग्जीबिशन आर्ट एग्जीबिशन होता है, ऐसे ही मैथमेटिक्स एग्जीबिशन हो रहा था। एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री, मतलब उनमें से एक मेरा दोस्त है जो फैक्टर ट्री बनाना चाह रहा है। ही हैज़ सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन द कंप्लीशन क्विज फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए क्विज का वो प्रिपरेशन कर रहा है, और उस डिफिकल्टी के लिए आपको कुछ वहाँ पे क्या हो रहा है, मदद आपकी उसको ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है भाई, उन्होंने एक ट्री बनाया है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स का क्या वैल्यू है। देखो प्राइम फैक्टर जब निकालते हैं तो हम लोग ट्री बनाते हैं, तो ट्री का हम कैसे करते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स होगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 5 3 15 कैरी 1, 5 8 40 141 कैरी 4, 5 7 35 4 39 कैरी 3, 5 2 10 2 3 13,915। आंसर बी राइट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का क्या वैल्यू रहेगा। अब देखो 253 और 2783 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, देन हमारा क्या आंसर आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको मैं बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 23, तो 23 को अगर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वंस प्लेस पे 3 है और इसके भी वंस प्लेस पे क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 3 9,
पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 3 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 2 है, अगर हम 22 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, बट हमको 3 चाहिए। यहाँ पे है 11, अगर 11 से मल्टीप्लाई करते तो 1 प्लेस पे 1, 1 से 3 13, तो हमारे आंसर 11 हो जाएगा। तो हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से ही हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का क्या वैल्यू होगा। तो 11 से जेड को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 होगा। देखो 11 में अगर 23 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 253 आ सकता है, क्योंकि देखो 1 प्लेस पे 3 है और 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका, हमने 32 लिख दिया 23 को, अगर हम 1 को 1 प्लेस पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 पॉसिबल है। तो आंसर 23 इज राइट। आई होप आपको ये सब क्लियर आ गई होगी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक 13,915 इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, दिस दैट एक्सेट्रा। तो देखो एक और चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो, हमको यहाँ पे क्या निकालने के लिए कह रहा था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो 13,915 है, हमने यही आंसर निकाला था। तो हम बिना कैलकुलेट किए भी ऑप्शन से कभी कभी भाग्य अगर अच्छा, इट्स डिपेंड अपॉन योर लक, अगर ऐसा है तो क्वेश्चंस में ही आंसर देंगे, बट मेरे ख्याल से CBSE इतना ये नहीं होगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन दे देगा। अल्टीमेटली हम लोग कैलकुलेट कर लिए, अब पता करना है कि कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है। तो हम जस्ट जानते हैं प्राइम नंबर कंपोजिट क्या होगा, अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो कंपोजिट होगा। देखो 1 प्लेस पे 5 है, 1 प्लेस पे क्या है 5, अगर 1 प्लेस पे 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, डिफिनिट है। 3 से भी हो सकता है बट डिफिनिट है, 7 से भी हो सकता है, बट अगर 1 प्लेस पे 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, डिफिनिट है। तो अगर किसी 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है तो वो कंपोजिट होगा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगा कंपोजिट कर देंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन 13,915, सिंपल सा, एक्स का वैल्यू कितना था 13,000, हमने यहाँ पे 5 है सॉरी, वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाला था 23, और जेड का वैल्यू हमने क्या निकाला था फिर 23। तो क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 23 इंटू 11 इंटू 23, क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 23 का पावर 2 इंटू 11, 5 इंटू 11 का क्यूब आ रहा है भाई, कहीं मिस्टेक किए हैं क्या, नहीं तो 13,000, ये 13,000 था तो ये 5 इंटू 283, तो 5 इंटू 23 इंटू, इसमें थोड़ा सा एरर हमको लग रहा है, 11 लास्ट में आ रहा है क्या, नहीं यार कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, चेक करते हैं ये सही आ रहा है क्या। 5 इंटू 121 इंटू 23, 23 1 जा 23, कैरी बचा 2, 23 2 जा 46, 248 कैरी 4, 23 1 जा 23 4 27, इसको 5 से मिले, 5 3 जा 15, 8 5 जा 40 कैरी 4, 5 7 जा 35, 4 39, 3 3905, देखो यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है 1395 आ रहा है, कहीं हमसे तो मिस्टेक नहीं हुआ रहा। 5 3 जा 15 कैरी 1, 8 5 जा 40 41, 1315 तो आ रहा है, बट फॉल्ट कहाँ हो रहे हैं, हम तो इसी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं सॉरी 5 से निकालें, 5 वाई का वैल्यू हम क्या निकाले थे, सॉरी वाई का वैल्यू 11 निकाले हम, इसीलिए तो पागल बन रहे थे, वाई का वैल्यू क्या निकाले थे 11 सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 11, तो ऑब्वियसली आंसर इज राइट, दिस इज द राइट आंसर। सो अब केस स्टडीज़ नहीं है, तो चैप्टर 1 में हमने 3 केस स्टडीज़ देखे, और हम ऐसे ही चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ लेके आएंगे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, यही लेवल रहती है क्वेश्चन की अल्टीमेटली। बाय द वे यहाँ से आइडिया आ गया होगा कैसा क्वेश्चन आता है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।